इन बचनों की शान, किंतु लोक के व्यवहार में है रीत परिधान। लोग बचनों को लेकर के भूल जाते हैं, किंतु इन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रियांशी कह रही हैं कि मैं कुछ वचन आपसे मांगना चाहती हूँ कि कुछ वचन यहाँ अब प्राणनाथ मैं आज यहाँ पर मांगूंगी, स्वीकार हृदय से कर लो तो मैं वाम भाग में आऊंगी। करके ईश्वर का ध्यान अब मैं सात वचन सुनाता हूँ, क्या कहती है कन्या वर से सारा वृतांत बताता हूँ। यहाँ पर पहला वचन ये मांग रही है कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध रखना मेरे हाथ, ये मैं प्रथम वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। बोले मैं आपके घर जा रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि रसोई घर कहाँ बना हुआ है, अन्न खाद्य सामग्री कहाँ रखी हुई है। आपकी पहली जिम्मेदारी होगी कि आप मुझे अपने घर को बाकायदा परिचित कराएंगे कि यहाँ रसोई घर है, ये गौशाला है, ये सोने का स्थान है, ठीक है, ये अतिथि गृह है, इस बारे में आप मुझे पूरे परिचित कराएंगे। दूसरी बात, जिस घर में नारी नहीं होती उस घर में कवि ने कहा है कि गुरुकुल सूना गुरु के बिन, गुरु भी सूना ज्ञान बिना, नारी सूनी संतान के बिन और घर सूना नारी के बिना। कहते गृह गृहिणी उच्चते, अर्थात घर की शोभा किससे है? नारी से है। तो बताया है। और कहते हैं कि जिस घर में नारी ना हो वो घर की शोभा नहीं होती। कोई व्यक्ति बेचारे जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनका कोई व्यक्ति पहुंच गया रात के समय 10 बजे करीब, बोले भाई साहब काफी अंधेरा हो गया, घर जाने में डर लग रहा था, सोचा कि आप यहाँ रुक ले। बोले खाना पीना? बोले भूख तो लगी रही, दिन भर से भूखे हैं, सुबह ही खा के चले आए थे। बोले कितनी रोटियां खा लोगे लगभग? बोले 4 तो खा ही लेंगे। बोले 4, वो भी मेरे हाथ की। मेहमान ने सोचा भाई ये आदमी बिना बीवी वाला है, पत्नी कितनी बड़ी बड़ी बनावे। बोला 3 ना तो वो 4 ना तो 3 तो खा ही लूंगा। बोला 3, वो भी मेरे हाथ की। मेहमान सोचने लगा बहुत बड़ी बड़ी बनावे। तो उसने 3 ना तो 2 तो खा ही लूंगा। बोले 2, बोले मेरे हाथ की। उसने सोचा कहीं मैं पराठा ना बना दे बड़ा वाला, तो वो सोचने लगा तो 2 ना 1 तो खा ही लूंगा। तो मेहमान से क्या कहने लगा, का एक रोटी के हमारे हाथ गीले करवाएगा, ऐसे सो जाता। सुबह देखा जाएगा। अगर उस घर में स्त्री होती तो कुछ ना कुछ बना के खिला देती है नहीं। तो दूसरा वचन बताया है कि सुख दुख में सहेचरी बना कर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए। बोले चाहे कितना भी सुख आए कितने भी दुख आए, हमें एक समान रहना चाहिए। कहा भी जाता है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियो चारी। बोले विपत्ति काल में मित्र की, धर्म की, धीरज की और नारी की परख होनी चाहिए। इनको परख लेना चाहिए। जो संकट में साथ दे रहा है भाई हमारा कौन है? मित्र है। राधे श्याम रामायण में लिखते हैं कि संकट में साथ मित्र का दे, है मित्र का सच्चा कर्म यही, न्योछावर राज मुकुट कर दे, है मित्र का सच्चा धर्म यही। बोले मित्र के पत्नी कौन होती है? मित्र के समान होती है, जो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। पत्नी की परिभाषा है पत्नी, मतलब जो पतन से बचाए, हमें बचाव करे, हमारी रक्षा करे, उसे पत्नी कहा जाता है। पति उसे कहते हैं जो रक्षक होता है। तीसरा वचन बताया है कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, सारे आय व्यय हो मेरी सम्मत के अनुसार। बोले मुझे पता नहीं शादी से पहले तुमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना बैंक में जमा किया, किंतु आज के बाद में आप जितना कमाओगे मुझे बताओगे, जितना खर्च करोगे वो भी मुझे बताओगे। बोले क्योंकि घर की जिम्मेदारी अब मेरे हाथों में है, क्योंकि माता पिता को भी देखना है, गृहस्थी को भी देखना है, उन्हें भी धन देना है। तो जितना भी आप कमाएंगे वो सारी मुझे आप बताएंगे।
और कहा भी जाता है, हम तो भाई सभी से निवेदन करते हैं कि अपने घर की गाड़ी को यदि चाहते सही चलाना, सुखदाई व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना, कभी भूल कर पत्नी की तुम मत करना बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बड़ाई, बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, उसमें से कुछ अपनी पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई, और अच्छी अच्छी बात अपनी पत्नी को भाई बताना, सुखदाई व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। अगर 500 रुपया कमा के ला रहे हैं, 50 रुपया पत्नी को दे दे, बड़ी खुश हो जाएंगे, है नहीं? अब वापस मिलने आप ही को कोई काम पड़ जाए, सही बात है ना? हाँ, चौथा वचन बड़ा सुंदर बताया है कि अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। बोले कभी मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ में बैठी हूँ और रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़ छोड़ दूँ कभी अज्ञातवश, और बिल्ली आए कुत्ता आए किसी भोजन इत्यादि दूध को जूठा कर दे, और आप आए मुझे वहाँ पर सखी सहेलियों में बैठी हुई हूँ और गाली गलौज करने लगे, यहाँ तक कि पीटने भी लगे, तो आपको उस समय ऐसा व्यवहार नहीं करना है। कहा जाता है कि घर में जब सखी सहेलियों में यदि बैठी हूँ मैं जा करके, तब मेरा कुछ अपमान न करना है आप वहां पर आ करके। बोले आपको उस समय मेरा अपमान नहीं करना है, हाँ अकेले में एकांत में आप मुझे जो दंड देंगे भाई मुझे स्वीकार होगा। पांचवा बड़ा सुंदर वचन बताया है कि घर का आंगन रहे न खाली, पुत्र गौधन से भरतार, दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। पहले हमने पांचवा पैर भी आपको चलवाया था, उसमें संतान की कामना की गई, उत्तम संतान की कामना की गई है, और बताया दूध दही, इसीलिए सबसे पहले क्या हुआ, कन्यादान से पहले क्या हुआ, गौदान, अर्थात दूध दही को खा करके हम बलिष्ठ बने, हमारे आगे आने वाली संतान भी बलिष्ठ बने। पहले कहा जाता था कि सुख और स्वर्गीय और नरक की पहचान होती है कि घर में धन हो निरोग तन हो और सुत हो आज्ञाकारी, और स्वर्ग वहीं पर दूध दही जहाँ हो पतिव्रता नारी। बोले ये स्वर्ग की पहचान बताइए कि अन्न पुराना घी नया घर कुलवंती नार, और पूत सपूत होते हैं स्वर्ग निशानी चार, और नरक रूखा भोजन कर्ज सिर घर कलिहारी नार, और पूत कपूत होते हैं नरक निशानी चार, कर्जा सिर पर है, रूखा भोजन मिल रहा है, और झगड़ा करने वाली रोजी नारी मिल गई, ठीक है, बच्चे कपूत निकले, उसे नरक कहा गया है। तो यहाँ पर बताया कि दूध दही की कमी ना रहे, इसलिए मेरे पिता ने आपको क्या दिया, गौ का दिया। और यहाँ पर बताया छठा वचन, ऋतु अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग, और तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग। बोले ऋतु के अनुसार आप मुझे वस्त्र ला करके देंगे, अगर गर्मी की ऋतु है तो आप ठंडे वस्त्र ला करके देंगे, और ठंडा मौसम है शीत ऋतु है तो आप मुझे गर्म वस्त्र ला करके देंगे। और यहाँ पे बताया है तीर्थ हवन, जितने भी आप अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, उसमें आप मुझे साथ लेकर के जाएंगे। और यहाँ बताया है कि छठा वचन यदि करो यज्ञ तो नात मुझे बतला देना, और करो दान या पुण्य धर्म तो हाथ मेरा लगवा देना। बोले मेरा हाथ भी उसमें होना चाहिए। सातवां वचन बताया है लोक और पर लोक सुधरने का करना ओ दो, ऋषि जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। बोले इस लोक में भी उन्नति हो हमारी, पूरे समाज में उन्नति हो, हमारे राष्ट्र में उन्नति हो, ऐसे हम कार्य करें, हमारी प्रसिद्धि हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 वचन इन्होंने कहे, और यहाँ पर ये कह रही हैं कि दो साधु वचन मुझे को स्वामी, तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन्हें पंचों में, ये वादा आप निभाओगे। बोले यहाँ पर जितने ये मेहमान आए ये केवल दावत खाने नहीं आए, इस बात के गवाह कि आज आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं, मेरे हाथ को आपने थामा है, कि आपको इनकी प्रतिज्ञा इनके वचन स्वीकार है। बोलो बोलो बोलो, इनके वचन स्वीकार है, 3 बार बोलो, स्वीकार है, स्वीकार बोलो।